बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और बहुत सारी बातें हमने करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्रैकिंग का सिस्टम की अनाउंसमेंट की है, जो कि ट्रैकिंग उसको नाम दिया गया। कैटेगरीज सब लोग कह रहे हैं कैटेगरीज, ये मेरी इत्तला के मुताबिक या मेरी समझ के मुताबिक नहीं है, लेकिन क्या है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं तनवीर अहमद साहब, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम सलाम। बड़ा क्विक प्रोग्राम होगा आज, बिल्कुल होना तो भी आप चाहिए। तैयारी करके बैठिए। आपकी तैयारी मैं देख भी रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर आप छाए हुए हैं इस वक्त। चलें ठीक है। मोहम्मद वसीम साबिक चीफ सेलेक्टर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वसीम, आप पर आता हूँ क्योंकि आप चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं और आपके ज़माने में भी इस तरह की कोई फिटनेस के हवाले से बात हुई थी, मैं खबर पढ़ रहा था, उस पर भी आप बात कीजिएगा। ये ट्रैक ए है, ट्रैक ए बी है, ट्रैक बी सी है, ट्रैक डी है, ये आपकी समझ क्या कहती है इस हवाले से? यार ट्रैक तो ये जितने भी है ना, मुझे बस ये नहीं समझ आ रही कि ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट को जो थोड़ा सा हम ट्रैक से हटे हुए हैं, ये ट्रैक बना के हमारी क्रिकेट ट्रैक पे वापस आ जाएगी। कि अगर हम देखते हैं इसके अंदर कि जो हमारी सिलेक्शन अच्छी नहीं है, हमने गलत टीमें सेलेक्ट की हैं, उसका हल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हमारे कोचेज ने जो गलतियां की हैं, टॉस के डिसीजन गलत किए हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से थे। फिर हमने जो प्लेइंग 11 गलत खिलाई है, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से थी। फिर हमने जो अनफिट प्लेयर्स पिक किए हैं, वो भी अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हैं। हमने पिचें सही नहीं बनाई है, तो वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है। तो सबसे पहले तो ये कि क्योंकि अब तस्वीर ऐसी दिखाई जा रही है ना कि ये मसला था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला है, अब ये हो गया है, तो अब हमारी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल वापस आ गई है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये क्या हल है, और उन्हीं लोगों ने दोबारा से करना है कि वही पॉलिसी मेकर्स वही है, पॉलिसी डिफरेंट अब बन गई है। तो मेरे ख्याल में तो ये क्रिकेट का हाल तो कोई नहीं है। तो मतलब इससे टाइम लाइन आपको भी बता दी गई है कि इसकी कोई टाइम लाइन नहीं होती है। बस इसमें मैं छोटी सी बात करूंगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का क्यों देते हैं, वो भी दें आप, अनलिमिटेड दें, क्योंकि 1 साल बाद वो पता नहीं प्लेयर मैच जिताएगा नहीं जिताएगा। कोचिज का कॉन्ट्रैक्ट क्यों 2 साल का 1 साल का होता है, उनकी क्यों टाइमलाइन नहीं होती है? उनके पास जादू की छड़ी थोड़ी है, वो नजूमी थोड़ी है कि 1 साल बाद हम क्रिकेट ठीक कर देंगे आपकी। तो जहाँ मतलब है वहां पे आप वो लगा देते हैं ब्रैकेट साल की, जहाँ पे नहीं है वहां आप ये कहते हैं जी कि मेरे पास इसका जवाब तो नहीं है। ठीक है, चलें आता हूँ आपकी तरफ। तनवीर, ए बी बी सी और डी ये ट्रैकिंग है, नया सिस्टम है। प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा पहले कि आप फिट हैं, कौन सा खेलना चाहते हैं, उसके बाद बात आगे जाएगी। तो ये नई बात है। देखिए, ये नई बात तो है, तो मेरी भी नई बात होती है हमेशा, और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, जो मुझे समझ आती है बोलता हूँ। ये टोटल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये कैटेगरी, ये ट्रैक व्रैक जो भी नाम दे दी है, ये टोटल बाबर आजम को T20 से बाहर करने के लिए किया है। T20 में आ सकता है बाबर, आ कोई भी सकता प्लेयर है। हो। देखो सलमान अली आगा, मैंने ये बात नहीं की। सबसे पहली बात ये है कि ये जो ट्रैक बनाया, अब पता नहीं ट्रैक का नाम दे दिया है, अगला कोई आएगा वो पता नहीं कौन सा ट्रैक का नाम दे देगा। मतलब ड्रामा लगाया हुआ है। ट्रक की बत्ती आपके ख्याल में लगा देगा चीजें जो बेहतर करने वाली, उस तरफ आना नहीं किसी ने। ठीक है, तो ये कोई ट्रैक लगा रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो ए बी कैटेगरी साइन कर रहा है, क्या वो T20 नहीं खेल सकता? ए बी कैटेगरी में वनडे भी है और टेस्ट मैच भी है, वो T20 कैटेगरी नहीं खेल सकता? T20 कैटेगरी खेल सकता है बकौल आपके, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है। लेकिन जब खेल सकता है तो वो 100% ये नहीं होगा वो खेल सकता है, आप उसको बाहर भी कर सकते हैं। वो सही कह रहे हैं आप। ABC उस कैटेगरी का नाम बनाए थे, ठीक है, आप उसको बाहर भी कर सकते हैं। तो सीधी बात ये, अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर कैटेगरी साइन करेगा तो वो क्या करेगा? वो वनडे और टेस्ट के लिए ए और बी कैटेगरी साइन करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने ये सिस्टम बनाया है कि प्लेयर खुद चूज करेगा कि मैं सिर्फ T20 खेलना चाहता हूं या खाली टेस्ट खेलना चाहता हूं या दोनों खेलना चाहता हूं, आपने कैटेगरी इस तरीके से बनाई है, तो क्या आप क्या समझते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बेहतर कर रहे हैं, आप और फारिग कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को? ठीक है, इस तरह कभी भी नहीं बनाई जाती। ठीक है, अब आप कहते हैं कि यार अगर बाबर आजम ए बी कैटेगरी साइन करता है तो वो T20 भी खेल सकता है। ठीक है, अब उस लाजमी नहीं होगा सेलेक्टर उसको T20 में रखें। ठीक है, लेकिन जब आप ये ए और बी जब साइन करेंगे ना ओडी और टेस्ट में, तो इसमें सेलेक्टर्स के ऊपर प्रेशर भी जाएगा कि यार देखो जी, आपने टेस्ट से बाबर को कैसे बाहर कर दिया या वनडे से कैसे बाहर कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है वहां से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन इस कैटेगरी में T20 नहीं है तो आप उसको कहीं ना कहीं बाहर कर सकते हैं कि यार सेलेक्टर्स की अपनी मर्जी है, हम इसको T20 में रखें या ना रखें। अगर बाबर आजम ने, यार देखे, मैं ना बहुत
बहुत अपनी सोच के हिसाब से मैं बहुत डिफरेंट सोचता हूं। अगर बाबर आजम ने पीएसएल में रन नहीं किए होते 100% ये कैटेगरी बनती नहीं और ना ये इस किस्म का ट्रैक बनता। ठीक है, बाबर के मसले मसाइल बहुत ज्यादा थे, इसको बाहर किस तरह करे T20 में, ठीक है, उसके 4 नंबर, उसकी फलाना, उसका ओपन, उसका ये, उसका वो, सब कुछ। अब वो बाहर नहीं हो रहा था किसी तरीके से, क्योंकि आप अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, ये ट्रैक वाला चक्कर नहीं लाते, तो बाबर तो फिर पीएसएल में 600 रन करके दोबारा उसका नाम आ रहा था पाकिस्तान टीम के अंदर। अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि यार बाबर ने ए और बी कैटेगरी साइन की है, तो अब हमारी मर्जी, हम इसको T20 में सेलेक्ट करें या ना करें। उसके बाद इसमें एक और खैर और कैटेगरी भी बिल्कुल फजूल है। ये जो फजूल मतलब यानी मुझे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये T20 जो कैटेगरी है, ये जो बनाई गई है, ये डी कैटेगरी जो T20 स्पेशलिस्ट है। अब मुझे एक बात बताएं, जो T20 स्पेशलिस्ट की आपने कैटेगरी बनाई, इसमें आपने ये बोला कि जी T20 की जो कैटेगरी है इसमें हम लीग्स की परमिशन देंगे, ऐसे ही है, ठीक है, लीग्स की परमिशन देंगे। अब मुझे बताएं कि कोई प्लेयर अगर सेलेक्ट नहीं होता वो लीग में खेलने चला जाएगा, आप किसी को रोक ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अगर आपका डोमेस्टिक का टूर्नामेंट चल रहा है और डोमेस्टिक में अगर T20 क्रिकेट चल रही है और ये T20 के स्पेशलिस्ट बोले यार मेरी फलानी लीग में पैसे मुझे मिल रहा है, आप कैसे रोकेंगे उसको डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर? आप कैसे रोकेंगे? डोमेस्टिक क्रिकेट में तो पैसे ही कोई नहीं है। वो आपसे बोलेगा भाई आपने खुद हमें परमिशन दी हुई है कि जो मर्जी हो 150, 200, 400, 1000 लीगें खेलनी है, परमिशन खुली दी हुई है ना इसमें कि जाओ जितनी भी लीगें खेलो। तो जब आप जाके ये परमिशन दे रहे तो प्लेयर कैसे रुकेगा आपका? उसके बाद आप कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट वाला जो है वो सिर्फ 4 दिन की क्रिकेट खेलेगा, रेड बॉल की लीग साइन करेगा। कैसे साइन करेगा? मतलब काउंटीज भाई मुझे बात कैसे, अगर मिसाल के तौर पर जो ओडीआई खेल रहा है और जो टेस्ट मैचेस खेल रहा है, अगर वो फ्री होता है और आपकी डोमेस्टिक भी चल रही है यहाँ पे जिसमें पैसे ही कोई नहीं है, और वो कहता है यार मैं अगर टेस्ट खेल रहा हूँ या वनडे की कैटेगरी मैंने साइन की है, मेरा नाम नहीं है कहीं भी, और मैं जाके लीग्स खेलना चाहता हूँ, मुझे T20 के लिए ऑफर हो रही है, मिसाल के तौर पर बाबर की बात कर लेते हैं, 12 करोड़ साइन हुए ना वो, ठीक है। आप कहते हैं कि यार ये जितनी भी कैटेगरी वाले हैं वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वो कैसे रुकेगा मुझे ये बता दें। अच्छी बात है, इसको वो कैसे रुकेगा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर? वसीम इन्होंने बहुत तफसील से इन्होंने कहा नहीं मिलेगी तो वो जाएगा कैसे? लोग तो हो सकते हैं ना, एनओसी के बगैर तो कोई नहीं जा सकता। हाँ तो ये एनओसी डोमेस्टिक खेल रहा है वो नहीं खेल रहा है, एनओसी के बगैर नहीं जा सकता। नहीं आप सही कह रहे हैं, एनओसी के बगैर नहीं जा सकता, ये आपने बिल्कुल सही बात की, जाहिर बात एनओसी के बगैर तो नहीं जा सकता। लेकिन जब आप किसी प्लेयर को देखें, ये जो मुझे ये ट्रैक समझ आया ना, जो ट्रैक बना दिया है, ये इससे आप प्लेयर्स को बाउंड कर रहे हैं, आप प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आप उनको आजाद नहीं रहने दे रहे। जी वसीम, देखिए प्लेयर्स हर दौर में बाउंड ही होते हैं। जब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं तो आप बाउंड होते हैं। आप बात वही है ना कि आप एक तो इससे जो मुझे अच्छी चीज जो लग रही है कि आपने अपना फेलियर एक्सेप्ट किया है कि पास पे हमने फिटनेस को नहीं देखा है, हमने कमिटमेंट को नहीं देखा है, हमने परफॉर्मेंस को नहीं देखा है, चाहे टीम खिला रहे हैं चाहे स्क्वाड सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर भी क्योंकि अब ये चीजें मेंशन हो रही है ना कि अब हम ये करेंगे, तो मतलब वो लोग भी वही है। दैट मीन्स कि पिछले 2-3 साल के अंदर इन्होंने मेरिट पे भी काम नहीं किया, इन्होंने फिटनेस भी नहीं देखी है, इन्होंने प्लेयर्स के एटीट्यूड भी नहीं देखे हैं, तो अब जाके यही लोग मेरिट के ऊपर काम करेंगे। चले करें, ठीक है, चले, इनको एक और मौका मिल रहा है उसके ऊपर। देखिए अब उसमें जो अब ये जो पूरा जो है ना एक जो सिस्टम बना है, मुझे नहीं लगता कि इसको ना बी दैट प्रैक्टिकल, इसके अंदर ट्विक्स होंगी। प्लेयर इधर से उधर भी जाएगा, किसी को रिलैक्स भी किया जाएगा, किसी को परमिशन दी जाएगी। अब उसमें ये भी तो है ना कि कोई एक टेस्ट का प्लेयर है और उसको अगर आप T20 खिलाना चाहते हैं तो वो मना भी नहीं कर सकता। किसी का T20 का कोई प्लेयर है वो टेस्ट में आप डालते हैं, ये सिलेक्टर्स की मर्जी है कि उसको उठा के कहाँ पे डालते हैं, रिगार्डलेस कि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, तो उसको खेलना होगा। ये भी शायद इसकी एक शिक शामिल है जी कि अगर मैनेजमेंट चाहेगी तो किसी भी फॉर्मेट से उठा के उसको किसी भी फॉर्मेट में डाल सकती है और वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। शायद अगर वो डिनाई करेंगे तो एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट उनका वो डेंजरस हो सकता है, उसके लिए वो डेंजरस हो जाएगा उनके लिए। तो ये इसमें बहुत सी कबातें हैं और मुझे नहीं लगता कि आगे चल के जैसे लिखा गया है ऐसे होगा। देखिए जो इससे पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट थे ना, सिंपल, इससे पहले का कॉन्ट्रैक्ट तो जिसके ऊपर मैं बात ही नहीं करता था क्योंकि वो ए से स्टार्ट ही नहीं होता था, वो बी से स्टार्ट होते थे। उससे पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो जिस तरह बनाए जाते थे, पूरी दुनिया में जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं वो इस तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हैं। उसमें सिंपल सी चीज होती है
जो लड़का तीनों फॉर्मेट खेलता है उसको ए कैटेगरी मिलेगी, जो सिर्फ टेस्ट मैच खेलता है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसको भी ए कैटेगरी मिलनी चाहिए, जो सिर्फ T20 खेलता है या सिर्फ वनडे खेलता है उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है वो जाना चाहिए ए कैटेगरी में, क्यों नहीं जाना चाहिए? अब ये डी कैटेगरी जो बनाई, ये देखो, अगर आप देखो 4 साल पहले अगर आप जाते हो ना, तो मैं सबसे पहले मैंने ये चीज इंट्रोड्यूस की थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि व्हाइट बॉल के अलावा और रेड बॉल के अलावा, और जो दोनों के अच्छे हैं वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे उनको, उधर से भी ये मिल सकता है, यहाँ से भी ये मिल सकता है। अगर रेड में एक है और बी में उसकी परफॉर्मेंस जो है दूसरी व्हाइट बॉल के अंदर बी वाली है, उसको बी वो जो उसको मिला के ही मिलेगा, तो परफॉर्मेंस वाइज तो ये हम कर चुके हैं और सक्सेसफुल था ये। इसमें यह था कि आपको अट्रैक्शन है कि आपने ए कैटेगरी अगर टेस्ट क्रिकेट की लेनी है तो आपको उसकी भी प्रायोरिटी रखनी होगी, इसी तरह अगर व्हाइट बॉल में भी आपने प्रायोरिटी लेनी है कि मैंने खेलनी भी है, परफॉर्मेंस भी देनी देखें है, आप पता वहां भी अर्न कर सकते हैं। तो वो ये चीज पहले हो चुकी है, इसमें कोई यूनिक चीज ऐसी नहीं है, और इससे पहले ये चीज हो चुकी थी। अब इसके अंदर अब यही है ना कि क्या हम चाह क्या रहे हैं, क्योंकि मेरा आइडिया था 2 डिफरेंट टीमें बनाने का, जिसकी वजह से मैंने 2 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे कि आगे चल के मुझे उस टाइम अंदाजा हो गया था कि जिस तरीके से व्हाइट बॉल चल रही है आगे टेस्ट में भी मुश्किलात आनी है। तो पर्पल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी यही था कि अगले साल में हम जाके 2 अलग स्क्वाड्स बनाएंगे ताकि ये व्हाइट बॉल और रेड बॉल वाले जो मसले में पड़े हुए हैं वो हल हो सके। ऑब्वियसली कुछ इसमें एक्सेप्शन थी, जैसे मतलब हमारे 2-3 प्लेयर ऐसे जो दोनों फॉर्मेट खेलते हैं, चाहे वो बाबर था, रिजवान था, शाहीन था, वो दोनों खेले, लेकिन आपके कम से कम 8-10 लड़के आपके पास रेडी होने चाहिए, रेड बॉल के भी स्पेशलिस्ट और इसी तरह व्हाइट बॉल के, ताकि आप उनको स्वॉप भी कर सके। तो फिर मैं कहूंगा कि बहुत सी मुझे कबातें नजर आ रही हैं, और बाउंडिंग की आप जो बात कर रहे हैं हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है, फिटनेस की शर्त हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है, और इसी तरह के एनओसी के बगैर आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उसके अंदर भी कोई नई चीज नहीं है। अब ये ताने बाने जो बने हुए हैं ना, तो अगर जो तनवीर की थ्योरी है जी कि हम वो सिर्फ बाबर के लिए, तो अगर ये ऐसा है ना तो फिर तो मैं सलूट दूंगा जी कि इतना पूरा सिस्टम ही अच्छा देखिए ये जो आपने बात की ना कि जाहिर बात है मेरी अपनी सोच उस हिसाब से मैंने बात की, मैंने इस वजह से बात की क्योंकि आप देखें सुने आप ये देखें ना, देखें आप ये देखें जब बाबर आजम कप्तान था, ठीक है, क्या उसको हटाने के लिए हमने पूरा सिस्टम बर्बाद नहीं किया कि इसको किसी तरीके से हटा दें, ये प्लेयर पावर बना रहा है, ठीक है। जो लास्ट क्रिकेट बोर्ड था, जब से आप हमेशा याद रखें, मैं बार बार बात बोलूंगा, जब से उसने लास्ट क्रिकेट बोर्ड के होते हुए सैरोगेट कंपनी पे उसने जब से पेपर लगाया है, उसके बाद से इसको हटाने ये वाला क्रिकेट बोर्ड तो सैरोगेट मैं इस क्रिकेट की बात सुनने, मैं इस क्रिकेट बोर्ड की बात ही नहीं कर रहा, मैंने इससे पहले की बात कर रहा हूं, और मैं रिलेट ये कर रहा हूं कि उस टाइम बाबर और रिजवान ने ये काम किया, उसके बाद से उनके ऊपर काम शुरू हो गया कि यार इनको टीम से निकालो, हटाओ, कप्तानी कुछ करो। उसके बाद से जब आपने बाबर को या रिजवान को हटाना शुरू किया ना, उसके बाद से आपकी पूरी क्रिकेट जो है वो सफर की है, और अच्छी खासी चीज टीम चल रही थी, बर्बाद हो गई। चलें इस पर तफसील से वसीम आपकी राय भी जानूंगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आई विल कम बैक वेरी सून। जी वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। वसीम भाई, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा तब्दील एक और हवाले से भी हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक तकरीबन 85% फैसले अब इंसानों के बजाय ऑटोमेटिक सिस्टम और जदीद अंदाज में किया जाएगा। आप सिलेक्टर रहे हैं, आप बताइए इस बात से आप क्या मतलब लेते हैं? जी देखिए, डेटा का इस्तेमाल की बात करते हैं तो ये भी 4 साल पहले मैं इंट्रोड्यूस आपने किया था, लेकिन 85% अगर आप बोलें जी कि हम डेटा के ऊपर जाएंगे और जो सिलेक्शन कमेटी है फिर उसका रोल उतना रह नहीं जाता ना, क्योंकि डेटा देखिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएगा, इसकी परफॉर्मेंसेज हैं पास्ट 8 महीने में है या 10 महीने में है,
लेकिन अगर आप वो डिटेल देखने जाएंगे करंट फॉर्म लास्ट 2 महीने में कैसी है, तो वहाँ पे आपको ह्यूमन एक्सपर्टीज चाहिए ही चाहिए तो वो होती है 15% कि वो किन कंडीशंस में की है, इम्पैक्टफुल कितनी वो परफॉर्मेंसेज थी। तो ठीक है, डेटाबेस इस्तेमाल होना चाहिए, मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया था उसको पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये कहते हैं 85% मेरे ख्याल में परसेंटेज हमने कोई थोड़ी ज्यादा वो कर दी है। तो फिर मेरा सवाल वही है कि इससे पहले ये हम इंट्रोड्यूस इसीलिए कर रहे हैं कि ह्यूमन हम इसमें से जो एरर है वो खत्म कर रहे हैं। दैट मीन कि हम एडमिट कर रहे हैं कि जो डिसीजन मेकर थे अभी हमारे, उन्होंने डिसीजन ठीक नहीं किए हैं, जिसकी वजह से अब आप डेटा के ऊपर और ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस थोड़ी आ जाए तो मेरे ख्याल में चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। देखें भाई 85% मसला पता है, देखिए बात तो अब तो आपकी शिकायत खत्म हो देखिए गई। अब बाबर को कौन रोकेगा? और मेरी तो शिकायत ही शिकायत होती है हर चीज़ में भाई। मैं बहुत कम आपको नज़र आता है, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि यार वाकई 100% ये चीज़ें ठीक हो रही है। जब वो होती हैं तो आप भी हैरान होते हैं कि यार तनवीर ने तारीफ़ कर दी, किसी की तनवीर ने तारीफ़ कर दी। ये भी आपको कम से कम कुछ सालों में एक आध दफ़ा कहीं सुनने को मिलता है, वैसे तो आपको हेडलाइन लगती है, ये तो हेडलाइन लगती है यार तनवीर ने जो फलाने की तारीफ कर दी। वसीम की तो तारीफ आपने बहुत की है। सुन लेने बहुत तारीफ करते हैं, वसीम के दोस्त है इसलिए नहीं। वो जब मैं उनके अगेंस्ट भी बहुत गया हूँ, ऐसा नहीं है। क्रिकेटर है तो क्रिकेटर का एक संगत होती है। देखिए हर किसी का देखिए ओपिनियन होता है। शायद मेरी सोच के हिसाब से परसेंटेज जो है वो गलत होती है चीजों की, जिसकी वजह से मैं तारीफ ही नहीं करता। अच्छा 85% अब मशीन करेगी, इंसान का रोल खत्म। सर मेरी बात सुने, ये जो डेटा बेस चीजें होती है ना, ये पता है किन क्रिकेटर्स के लिए, किन लोगों के लिए होती हैं? जिनके 6000 रन हैं, जिनके 7000 रन हैं, ठीक है, जिनके 5000 रन हैं, जिनके 150 आउट हैं, जिनके 200-250 आउट हैं। इतने रन जिसने किए हो ना, उसके लिए ये डेटा चलता है कि यार इनको क्या देखना है। जो कि मैं हमेशा बोलता आया हूं कि यार फर्स्ट क्लास खेलो, कम से कम 4-4, 5-5 साल खेलो, तो फिर ये जो कहते हैं ना कि ये जो आई का एक ड्रामा लगाया हुआ था ना, आई देखती आई, ओ भाई आई वाई फिर देखनी नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप 4-4, 5-5 साल खेलते हो और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ऑटोमेटिकली आप ये डेटा के सिस्टम में आ जाएंगे, आपको सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो डेटा का सिस्टम होता है, ये आपके 15 से 15 प्लेयर नहीं होते, 20-20 प्लेयर नहीं होते। ये डेटा वाले ज्यादा आपके 6-7 प्लेयर होंगे। बाकी वो प्लेयर होते हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस एक जैसी होती है, इक्वल होती है, उसमें फिर आप जाते हैं। आपके ख्याल में क्या तरीका होना उसमें फिर हल भी बताइए। देखें ये 85% डेटा और 15%, तो ये तो मुझे नहीं समझ आती। 85% की बात अगर करते हैं ना, तो आपकी पाकिस्तान टीम से 10 लड़के तो वैसी टीम से बाहर होते हैं, उनकी तो जगह नहीं बनती है। निकलेगी कैसे कि 85% की चलो ये हो गया, बाकी 15% कैसे निकलेगी? मैं यही बाकी देखें, वो जो बाकी 15% होंगे ना, उसमें बोला होगा चल मनु पसंद है, मनु टीम में पा दे। और उसको चलाने वाला कौन होगा? डेटाबेस को आपके जो वो तो ठीक है, सुन तो लें बिलाल अफजल उनका नाम है, वो डेटा के देखिए बात सुने, वो जो एक्सपर्ट सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से तो नहीं बता देगा ना भाई। वो एक्सपर्ट वो पहले भी रह चुके हैं, तो ये भी कोई नया काम थोड़ा हो रहा है। वो पहले भी सिलेक्शन कमेटी में रह चुके हैं। वो सिलेक्टर से डिस्कस करेंगे ना यार कि ये मैंने डेटाबेस निकाले हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बात बताऊं, अगर आप 85% डेटा की बात करते हैं ना, तो फिर सिलेक्शन कमेटी को छोड़ दे, मैं आपको टीम बना के दे दूंगा। मुझे आप 85% दे दे, मैं टीम बना के दे दूंगा। करने को तैयार, मैं बिल्कुल काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, काम भी नहीं करेंगे और कब नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं आपको यार, एक तरफ हो जाए ना। नहीं सर, एक तरफ मैं अपना काम कर रहा हूं ना, और हम एडवाइजर देते हैं सबको यार, जो किसी को समझ आती है वो कर ले। तो 85 आसिफ जो है ना, ये तनवीर को ना बोर्ड में भेज के रहेंगे बीसीबी में, मुझे लग रहा है। नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे, मैं इतना हल्का थोड़ी हूं। नहीं हल्के क्या, बोर्ड के अंदर हल्के लोग जाते हैं। नहीं हल्का मतलब मैं मोहम्मद वसीम हल्का है। नहीं हल्का मतलब जो मैं काम कर रहा हूं, मैं वो अपना काम कर रहा हूं। अच्छा चलें, आप इसकी तरफ आए ना, 85% के जो मशीनी काम होगा, ऑटोमेटिक होगा, इसके अलावा फिर क्या करें? यार इसके अलावा क्या करें मतलब, इसका मतलब आप काम ही नहीं करना चाहते, इसका मतलब ग्राउंड्स में नहीं जाना चाहते। अगर आप 85% डेटा पे जा रहे तो आप ग्राउंड नहीं जाना चाहते। आपके सिलेक्टर ग्राउंड में कहां नजर आएंगे? फिर वो तो वैसे ही नजर नहीं आते थे। सीजन में नजर नहीं आए तो सर वैसे ही नजर नहीं आते। जो डिपार्टमेंट का हुआ उसमें नजर नहीं आए, रीजन में आए थे भाई, वैसे ही नजर नहीं आते तो वो तो वैसे ही इजी हो गए उनके लिए। वो ऑफिस में बैठे, ठंडे कमरे एसी में बैठे होंगे, वो बोल देंगे यार जरा मारी ना जरा 85% डेटा कढ़ना सी ए कट देता जी, वो वड्डी स्क्रीन ला देनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 85% डेटा, चलो भाई ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, बस गल खत्म होगी। बाकी ਜਿਹੜੇ 15% ने, चलो जी सिलेक्टर को बिठा देंगे, हाँ भाई 15% के एक बोलेगा यार मिन्नू वो बच्चा बड़ा पसंद आया। सुनो, वो जो 15% होगा ना, एक सिलेक्टर बोलेगा यार मुझे वो बच्चा बहुत पसंद आया, दूसरा बोलेगा यार मुझे बहुत पसंद आया, ये 15% आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आप
सिलेक्टर भी रहे हैं, आपकी नज़र में ये 15% का और ये 85% का, तनवीर तो इसको रद्द करते हैं और तनवीर कहते हैं कि ऐसा सिस्टम हो जो आंखों से देखा जाए। सर रद्द उन्होंने भी किया है, नहीं, वसीम ने भी रद्द किया है, उन्होंने भी रद्द किया है। इस दफ़ा के डोमेस्टिक्स जो डिपार्टमेंट का हुआ था उसमें आप पीटीवी के कोच भी थे, ये कहा गया कि उसके अंदर ये डेटा सिस्टम को इम्प्लीमेंट भी किया गया था। आप बताइए इस सूरत हाल में आप बेहतर अहाता कर सकेंगे? देखिए, डेटा पहले भी इस्तेमाल मतलब ये कर चुके हैं, इससे पहले सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी यही साहब जिनका भी आपने नाम लिया, वो पहले भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन चुके थे। बहुत मीडिया में बात हुई तो शायद वो सर ये 85% तो नहीं था ना, 85% का चक्कर तो नहीं था ना, डेटा तो था, ये तो सब हर टाइम होता है। नहीं, परसेंटेज की मुझे नहीं समझ आ रही ना। हमारा मसला के सिलेक्शन का मसला था हमारा। हम क्रिकेट अच्छी हम नहीं खेल रहे हैं, प्लेइंग 11 हम सही नहीं बना रहे हैं, टॉस के डिसीजन हम गलत कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर हमारा ठीक नहीं है, बॉलिंग ऑर्डर हमारा ठीक नहीं है। ये तो मैं कहूंगा कि डाइवर्ट कर दिया ना। देखिए, हमने पूरा शो इसी के ऊपर कर लिया ना, जो कि मेन प्रॉब्लम नहीं है। यही तो बात है। तो ये तो डाइवर्ट हो गया ना। वहाँ पे 85% पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन से मुल्क में होता है कि परसेंटेज डिवाइड कर दी? ऐसे थोड़ा ही होता है। तो आप गारंटी करते हैं एज चीफ सेलेक्टर के इस सिस्टम से आपकी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी, आप अलग आईसीसी के टूर्नामेंट जीतना शुरू हो जाएंगे या कम से कम फाइनल खेलेंगे, जिस तरह आपके दौर में खेला? बाबर कप्तान था उस वक्त, रिजवान और बाबर के की पार्टनरशिप के बायस आप इंडिया से भी जीते थे, तो आप गारंटी करते हैं, आपको लगता है वसीम? देखिए, गारंटी का आपने जवाब सुन लिया था ना कि ये कहना तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए पॉसिबल है कि भाई साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैचेस ना जिताएं तो आपकी छुट्टी। कोचेज को भी यही कहा जाता है, बाकियों को भी यही कहा जाता है। कुछ लोगों के लिए ये होता है कि उसकी तो आप गारंटी नहीं है, भाई मैं तो सारी जिंदगी यही काम करूंगा, जब तक ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इसमें टाइम लाइन नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट्स आप रन कर रहे हैं, टाइम लाइन के बगैर कोई चीज नहीं होती। ठीक है, चाहे आपका कोच है, चाहे आपका प्लेयर है, चाहे आपका सिलेक्टर है, जितने डिसीजन मेकर्स हैं, इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट। तो आपको टाइम पीरियड बताना चाहिए। कैरन लीमन का आपका स्टेटमेंट याद है, जब एशिया से पहले 2015 या 16 की बात है, उसने कहा था ये सीरीज हम हारेंगे, अगली सीरीज हम व्हाइट वॉश करेंगे। उन्होंने करके दिखाया। इंग्लैंड ने 2015 में कहा थी कि हमारी व्हाइट बॉल नीचे जा रही है, लेकिन हम आपको अगला वर्ल्ड कप जीत के दिखाएंगे। उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। ये होती है टाइम लाइन, ये होती है आपकी प्लानिंग, और ये होता है आपका कॉन्फिडेंस। और हमारी चीजें आपके सामने। सर बात सुने, कोई टाइमलाइन नहीं दी। माइक हेसन क्यों नहीं दी? माइक हेसन साहब की कोई टाइमलाइन नहीं है कि इतने अरसे के लिए। मैं यही तो कह रहा हूं। मैं यही एक मिनट यार, दोनों जरा ये बताएं कि अभी जब कॉन्ट्रैक्ट ये बन रहे थे या अभी जो अनाउंसमेंट इस पे हुई है, सबसे ज्यादा बात इस पे टेस्ट क्रिकेट पे की गई है। आपके हेड कोच कहाँ थे? सरफराज अहमद कहाँ थे? व्हाइट बॉल का हेड कोच वहाँ बैठा हुआ है, तो वाई नॉट क्या आपकी टेस्ट टीम का हेड कोच भी वहाँ होना चाहिए था? वो क्यों नहीं बिठाया गया? क्या उनका इस पॉलिसी के अंदर हिस्सा ही नहीं है? उनसे पूछा ही नहीं गया है? यार देखे सबसे पहली बात पता है क्या है? सबसे पहली बात ये है कि जब आप कैटेगरीज अनाउंस करते हैं ना, तो वहाँ पे तो आपके चेयरमैन या पीसीबी के लोगों का कोई काम ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपकी सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, ठीक है, या आप हेड कोच बिठाते हैं, ये जो जिनको आपके ये लोग होने चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में इतनी हिम्मत, इतने पावरफुल तो है नहीं कि यार हम मीडिया का सामने जवाब दें। 75 टेस्ट मैच खेला हुआ है भाई, छोड़े ना, क्या हो गया है? तकरीबन 58 टेस्ट खेला हुआ है। नहीं, शफीक तो जब टीम अनाउंस होती, देखिए बात सुने, मेरी बात सुने। अभी थोड़े दिन पहले हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जब कोई टीम अनाउंस होती है तो ये आते क्यों नहीं है? सही है, आते क्यों नहीं है? तो बात ये है कि भाई आए आप, आपका काम ही यही है। जब आपसे सवालात होंगे, आपसे सवालात आपको जवाब देना मुश्किल होता है, तो उसमें फिर ये होता है कि जब चेयरमैन बैठे हुए होते हैं ना, तो ये ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि यार चलो जी, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ बैठे हुए, हमसे कोई सवालात होंगे तो चेयरमैन उसको देख लेंगे। बाकी आपने बात हो रही है आकिब जावेद की, ठीक है, मैं तो बड़ा हैरान हूं, माइक हैसन और आकिब जावेद, लेकिन जो स्पेशली सवाल तो आकिब जावेद उनके लिए हुआ ना, उनके पास कोई टाइम नहीं था। मतलब आपकी सोच क्या है कि मैं 8 साल तक बैठा रहूं, 7 साल तक बैठा रहूं? ऐसा तो नहीं होगा। ये कोई फ्रेंचाइज की क्रिकेट थोड़ी है, ये फ्रेंचाइज का कोचिंग स्टाफ थोड़ी है कि फ्रेंचाइज को तो अपने पैसे लगे हुए होते हैं ना भाई। वो आपको 10 साल के लिए रखे, 8 साल के लिए रखे, 20 साल के लिए रखे, ठीक है, या वो बोलेगी जी 60 साल के जब होंगे तब आप छोड़ेंगे। नहीं, मैं वो बात नहीं, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये फ्रेंचाइज, देखिए बात सुने, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है भाई। यहां पे ज्यादातर आपको 4 साल मिल जाएंगे, 5 साल मिल जाएंगे, और 3 साल वैसे ही आपके ऑलरेडी हो चुके थे। उसके बावजूद भी ना माइक हैसन हो गया, ना आकिब जावेद, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मेरी सोच ये थी कि शायद वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जर्नलिस्ट होता
जो चेयरमैन साहब से ये भी सवाल करता कि सर ठीक है आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सोच ये है कि बेहतर हो जाए, लेकिन कोई ये बता सकता है कि एक बंदे को 4-4 नौकरियां क्यों मिल रही हैं, एक बंदे को 3-3 नौकरियां क्यों मिल रही है? ये वहाँ पे किसी ने सवाल नहीं किया। ठीक है, तो करना चाहिए सवाल, कोई मसला थोड़ी। अगर आप सच बात करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, आप करें वहाँ पे सवाल। मेडिकल की बात हुई वहाँ पे, ठीक है, अब ये सोचो आप कि वहाँ पे मेडिकल की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि हम देखेंगे, फिटनेस देखेंगे, मेडिकल बेहतर किस तरीके से होना है, और वहीं पे साथ में आपके जो आकिब जावेद साहब बैठे हुए हैं, थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर, जो उनके 2 दिन पहले कहीं मीडिया से उन्होंने बात की, उन्होंने बोला हम इरफान नियाजी को और दूसरे को हम USA भेज रहे हैं फिटनेस के लिए। आप एक तरफ बाहर लड़कों को भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आपका मेडिकल पैनल नया आके बैठ गया कि जी हम ये करेंगे ये करेंगे। सर बात सीधी ये है कि ये माने, एक्सेप्ट करें इन चीजों को। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई एक तरीकेकार नहीं है, कोई मेरिट के लोग नहीं आते। ठीक है, अगर आप सुने, अगर आप मेरिट के लोग लाएंगे ना, तरीके के लोग लाएंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे मेरे मर्जी जा जावे तेरी मर्जी आ जावे, तो भाई जब ये चीजें नहीं होंगी तो आपको रिजल्ट 3 साल में भी आ जाएंगे, 2 साल में भी आ जाएंगे। भाई मेरे पास वक्त कम है, आखिरी बात है वसीम, अब कुछ और हटके बात चल रही है, यूनुस खान और मोहम्मद हफीज को अखबारों में लगा हुआ है कि इनको दे दिया गया है, कोई पोजीशन मिलने वाली है, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा मैंने तो टीवी पर देखकर मुझे पता चला। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, ये दोनों आ रहे हैं या आना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट लास्ट बिट? देखिए, आई डोंट नो वो किस कैपेसिटी में वो आना चाह रहे हैं या आना चाहते हैं या आ रहे थे, लेकिन आई थिंक जितने ये डिसीजन हो गए हैं, इसके बाद पॉलिसी के अंदर लाने का तो किसी को फायदा नहीं। चले कोई कोच आता है या इस तरह आता है तो वो ठीक है, समझ आती है चीज। अगर वो पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग में आते हैं तो वो तो बहुत सी चीजें आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, तो आई थिंक इट्स टू लेट। इन सारी चीजों से पहले जो कि आपने ट्रैक सारे बना दिए, आखिरी पहले किसी को लाना था तो वो आना चाहिए। आखिरी बात में बोलना ये, चलें वसीम, थैंक यू वेरी मच, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। आखिरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर यूनुस खान 3-4 दिन से अगर लाहौर में बैठे हुए हैं तो क्या वो अपने खर्चे पे तो नहीं गए ना? उनको बुलाया गया ना, टिकट दे के बुलाया गया ना भाई। तो जब टिकट दे के बुलाया गया है, ठीक है, मेरे ज़राए जो, ये ज़राए का वर्ड मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है, जिस तरह आप लोग करते हैं ना, सीख गया हूँ आप लोगों से। ठीक है, जो मेरे ज़राए से मुझे ये पता चला है कि वो 4 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, उनको टिकट दे के बुलाया गया है, तो क्या अपने शौक से गए हैं? किसी से मीटिंग हुई होगी तो वो गए हैं ना भाई। वो किसी से मीटिंग हुई, चेयरमैन साहब से मीटिंग या बोर्ड के किसी बंदे से मीटिंग हुई होगी ना कि भाई इनको टिकट दो, बुलाओ वहाँ पे, हम इनसे मीटिंग करना चाहते हैं, मिलने चाहते हैं। अगर 3-4 दिन से वो वहाँ बैठे हुए हैं तो क्या उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही? अगर आपने उनको बुलाया तो ये भी तो चीज़ें सोचे ना, अगर बुलाया तो उनसे मीटिंग करें ना। अगर मीटिंग की मीटिंग नहीं हुई आपके मुताबिक? जहाँ तक मेरे ज़राए या मुझे कहते, मुझे जहाँ तक पता उनकी मीटिंग अभी तक नहीं हुई। तो यूनुस खान अगर आते हैं, या आपकी सोच नहीं, मुझे एक चीज बता, यूनुस भाई को आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। देखिए बात पता क्या है, किस पोजीशन के लिए वो देखिए मौजूद है? बात ये मैं तो अगर यूनुस भाई से मेरी खुद भी बात हो, मैं तो उनको यही एडवाइस दूंगा कि भाई आप जूनियर लेवल पे जाके काम करें, ठीक है, वो पूरा खाली आप वहाँ जाएं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मतलब यानी अगर वो बंदा 3-4 दिन से वहाँ बैठा हुआ है और फिर वो बंदा छोड़ के अगर आ जाता है तो फिर आपको बोलेंगे यार ये बंदा जो है क्रिकेट बोर्ड के साथ चलना नहीं चाहता। तो मतलब आप ये नहीं देख रहे यार 10,000 रन किए और उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो क्या करेगा बंदा? फिर वापस नहीं आएगा या मना नहीं करेगा कि यार मैं काम नहीं करना चाहता। चलें जो भी बात ये, दूसरी बात ये कि चेयरमैन साहब ने एक बात बोली कि मुझे मीडिया के थ्रू पता चला कि जी हम यूनुस को ले रहे हैं, फलाने को ले रहे हैं, ये सब कुछ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा भी ये चेयरमैन साहब को ये भी देखना है कि जो लोग गलत इन्फॉर्मेशनें दे रहे हैं, ठीक है, आप उनसे ज़रा सवालात तो करें, आप उनसे पूछे तो सही। कौन से जर्नलिस्ट है जो मीडिया में आके बातें करते हैं कि जी 50-50 लाख का फाइन हो गया लोगों के ऊपर? कौन से जर्नलिस्ट है जो आके कहते हैं कि जी यूनुस को नौकरी मिल गई, फलाने को नौकरी मिल गई? तो फिर चेयरमैन साहब को, मैं इस वजह से चेयरमैन साहब से ये बात कर रहा हूँ, अगर आप चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, जो कि जाहिर बात आप इसीलिए आए हुए करने भी चाहते होंगे, तो फिर आप इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रा नज़र रखें ना कि यार जो गलत इन्फॉर्मेशन मीडिया पे या टीवी पे दिए जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी ज़रा सख्ती करें ना। चलें जी, सख्ती करें, जिस तरह से भी करें, लेकिन काम बेहतर होना चाहिए, वो नज़र आना चाहिए। काम वो बेहतर होता है जो नज़र आए। नतीजा बेहतरी की उम्मीद के साथ हम भी प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी हम लाए। तनवीर का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
हैं।